Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today it is our 10th lecture of chemistry of unit 1, that is fundamentals of chemistry. Theoretical portion of this chapter has been completed. So today we will do some calculation related to this chapter. So our first type of calculations are mole mass calculations. इस chapter में आप 3 तरह की calculations करेंगे. 3 different types of calculations we will do in this chapter. Number 1 is the mole. Number of moles will be given and you have to calculate the mass. Number 2 is mass will be given and you have to calculate the number of moles. And number 3, third type of calculation is to calculate the number of particles. तो सबसे जो पहली कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन से हम स्टार्ट करेंगे. मोल मैस कैलकुलेशंस. मोल मैस कैलकुलेशंस में हम सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैलकुलेशन करेंगे आज. कैलकुलेटिंग मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का आपने मैस कैलकुलेट करना है. तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस दिए गए हैं. आप पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं. सब्सटेंस मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है और मिक्सचर की फॉर्म में भी हो सकता है. तो अगर हमारे पास एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस की फॉर्म में होता है, ठीक है, इफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म, अगर आपके पास सब्सटेंस एलिमेंट की फॉर्म में है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स की फॉर्म में होते हैं. यानी कि एलिमेंट जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटम्स की फॉर्म में, या फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मैस. एक सब्सटेंस है जिसके 1 मोल का आपने मैस कैलकुलेट करना है, तो इसमें आपको एक एग्जांपल्स दी गई है दैट कैलकुलेट द मोलर मैसेज ऑफ सोडियम, नाइट्रोजन एंड C12H22O11. दिस इज द फार्मूला ऑफ सक्रोज. ये सक्रोज का फार्मूला है, तो आपने इनके मोलर मैसेज कैलकुलेट करने हैं. तो यहाँ पे जो टर्म मोलर मैसेज दिया गया है, मोलर मैस इज एक्चुअली द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मैस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मैस कहते हैं. तो सबसे पहला जो ए पार्ट है उसमें आपको सोडियम दिया गया है, Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम. तो इसका मोलर मैस क्या है, मोलर ऑफ मैस ऑफ सोडियम आपको पहले ही बता दिया है कि वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. मोलर मैस इज द मैस ऑफ द सब्सटेंस दैट इज इक्वल्स टू 1 mole of that substance. So molar mass of sodium is equals to mass of 1 mole of sodium. सोडियम एलिमेंट है और ये हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. मेटल्स जब भी होंगे तो उनको हम किस फॉर्म में कंसिडर करेंगे, एलिमेंट, उनके एलिमेंट्स को हम एटम्स की फॉर्म में कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम है उसका मैस कितना होता है, एटॉमिक मैस 23 होता है, और जब हम एटॉमिक मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो उसका 1 मोल का मैस होता है. तो यहाँ पे हमारे पास मोलर मैस ऑफ सोडियम और मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 ग्राम. बी पार्ट जो है उसमें आपको नाइट्रोजन दिया गया है. नाइट्रोजन इज आल्सो एन एलिमेंट. मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि आपके पास एलिमेंट एटम फॉर्म में भी हो सकता है और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. तो जो नाइट्रोजन का एलिमेंट है उसमें 2 नाइट्रोजन के एटम्स मिलकर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना देते हैं. डाई मीन्स 2, N2 लिखा हुआ है ना, N इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 इंडिकेट्स दैट 2 आर प्रेजेंट हियर. सो आपके पास नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसका मोलर मैस कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, मोलर मैस ऑफ N2 इक्वल्स टू मैस ऑफ 1 मोल ऑफ N2. और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे आप मॉलिक्यूलर मैसेज कैलकुलेट करते हैं उसी तरह आप यहाँ पे मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे. जस्ट डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, यूनिट का आएगा. कि मॉलिक्यूलर मैस में आप क्या यूनिट लगाते थे, AMU लगाते थे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्राम लगाएंगे. तो 1 मोल ऑफ N2 एंड एक नाइट्रोजन एटम का मैस 14 होता है और उसके साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, तो 2 को उसके मैस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपके पास जो मैस है, मोलर मैस नाइट्रोजन का, वो कितना आ जाएगा, 28 ग्राम आ जाएगा. इसके बाद है आपके पास मोलर
सक्रोज, मोलर मास सक्रोज का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 12 हैं। तो कार्बन के एटॉमिक मास को आप उसके नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड एटम आपके पास कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं? 22 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो आप 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 11 हैं। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास मैस क्या आ जाएगा? सुक्रोज का 342। और इसके साथ आप यूनिट क्या लगाएंगे? ग्राम लगाएंगे, जो कि इंडिकेट करेगा इसके मोलर मैस को। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ कैलकुलेशन थी मोलर मैस से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास सोल्यूशन दिया गया है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.8 का। उसको भी आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। पीछे जो एग्जाम्पल थी उसमें आपको क्या कहा गया था? कैलकुलेट द मोलर मैसेज ऑफ सोडियम, नाइट्रोजन एंड सुक्रोज। और अब आपको क्या कहा गया है? कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ। तो मैस चाहे आप मोलर मैस कैलकुलेट करें चाहे आप 1 मोल का मैस कैलकुलेट करें, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। ठीक है, यानी कि मोलर मैस हम किसको कहते हैं? मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस को हम मोलर मैस कहते हैं। यहाँ पे आपको कॉपर का कहा गया है, आयोडीन, पोटाशियम और ऑक्सीजन का कहा गया है। तो सबसे पहले हम कॉपर का कैलकुलेट करेंगे। कॉपर का जो कॉपर है वो हमारे पास मेटल है और मेटल हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो कॉपर का एटॉमिक मैस होगा जब हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास इसका मोलर मैस हो जाएगा या इसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 59 ग्राम। सो मैस ऑफ मोलर मैस और मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 59 ग्राम। 59 is the atomic mass of copper and 59 gram, when we will represent it in gram, then it will be the molar mass of copper. Okay, next is the iodine. Iodine occurs as diatomic molecules. iodine हमारे पास एलिमेंट ही है लेकिन ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मैस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक आयोडीन एटम के मैस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास 2 आयोडीन एटम्स का मैस आ जाए, जो कि किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? 254 ग्राम के इक्वल। C is the mass of 1 mole of potassium. Potassium is also metal. It also exists in the form of atoms. So atomic mass of potassium will be in grams will be equal to the molar mass or mass of 1 mole of potassium, and that is equals to 39 gram. D option is the to calculate the molar mass or mass of 1 mole of oxygen. So oxygen also occurs at diatomic molecule. It is also an element, but it occurs in molecular state. So mass of 1 mole of oxygen is equals to 16. 16 is the mass of 1 oxygen atom and 2 in subscript is the number of oxygen atom. So आपने 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास mass of 1 mole of oxygen molecule क्या आ जाएगा? 32 ग्राम। इट वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर। आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है और इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसको आपने प्रैक्टिस आउट करना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कंसेप्ट्स। आपकी जो डायरी है वो कुछ क्वेश्चंस आपको लिखे हुए हैं, स्लाइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। आपने इनके आंसर्स ढूंढने हैं। ये 2-3 दिन में आपने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है मैथ्स का, मोल का, उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, आपने इसका आंसर लिखना है अपने पास जो आपकी शीट्स हैं उन पर। सेकेंड क्वेश्चन इज डज अ मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैव अ डिफरेंट मास देन ए मोल ऑफ सल्फर एटम्स। कार्बन एटम्स की बजाय आपने यहाँ पे सल्फर एटम्स लिखना है। ठीक है, एंड नंबर 3 इज द, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये दोबारा से आपको बता रही हूँ, डज अ मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैव अ डिफरेंट मास देन अ मोल ऑफ कार्बन नहीं है, यहाँ पे सल्फर एटम्स है। ठीक है, एंड नंबर 3 इज द व्हाट विल बी द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर एंड कार्बन। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन का मास कितना होगा और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर का मास कितना होगा। और इसके अलावा जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आपको यहाँ पे सॉल्व करवाई है उसको भी आपने सेपरेट शीट्स पर सॉल्व करना है।